और इस लाइफ में भी जो सुख और दुख हमको मिलता है, वो हमको लगता है कि हमने इस जन्म में तो कुछ अच्छा नहीं किया या इस जन्म में तो कुछ बुरा नहीं किया, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप समय हो तो मैं एक छोटा सा श्रीमद् भागवत का प्लीज सर, श्रीमद् भागवत की एक कथा बहुत छोटे में सुनाता हूँ जी। महाभारत जब एंड हुआ, उस समय धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण जी, मेरे को बताइए मैंने क्या पाप किया, मेरे 100 पुत्र मारे गए, इतनी पीड़ा सहनी पड़ी, मैं अंधा रहा, मुझे जो है डिजर्व करने के बाद भी, बड़ा होने के बाद भी मेरे को पदवी राजा की पूरी तरह से नहीं मिली और इतना मेरे को पीड़ा सहनी पड़ी, मतलब क्या मेरे प्रॉब्लम हुई। मैंने तो कुछ ऐसा किसी का बुरा किया नहीं, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों से कि वो रिलेट करें इस पॉइंट को कि इस जन्म में आपने बुरा नहीं किया है, लेकिन कर्म जो है वो आपके साथ चलते हैं, प्रारब्ध चलता है, संचित कर्म चलता है और फ्री विल कर्म भी चलता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई आप तो खुद ही इतने पावरफुल हैं कि आप अपने पिछले जन्मों में जाकर के देखिए कि कहां पे क्या आपसे मिस्टेक हुई, कहां गलती हुई कि इतना बड़ा दंड आपको भोगने को पड़ा। तो धृतराज जी ने कहा कि मैं 3 अपने पुनर्जन्म तक जा सकता हूं, जो मेरे पास पावर है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, अब इसके आगे आप बताएं। तो श्री कृष्ण जो है उनके चौथे, पांचवें, छठे ऐसे जन्म पीछे जाते गए। 100th पूर्व जन्म में उन्होंने पाया कि धृतराज जी से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। गलती से 100 चिड़िया जो हैं, पक्षियों को उन्होंने मरवा दिया था गलती से, और उसका उन्होंने ग्रहण कर लिया था। और उसके वजह से उनको 100 जन्म के बाद उनको पीड़ा इंटरेस्ट के साथ 100 पुत्रों के साथ और बाकी जो उनके लाइफ में पीड़ा हुई है वो उनको पूरे कर्म को काटने पड़े। तो जब हम दुख काटते हैं उसमें एक सुख का जरूर आध्यात्म के तौर से देखना चाहिए कि हम अपने कर्म काट रहे हैं, हमारे बुरे कर्म कम हो रहे हैं। तो वहां पे एक ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है जो धृतराष्ट्र ने भी पूछा कि 100 जन्म बाद क्यों, उसी जन्म में दे देते या अगले में दे देते, लेकिन 100 के बाद इतना किसको याद रहेगा। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके बोला कि तुम्हारे पुण्य इतने थे कि उसको खत्म करने में 99 जन्म लगे। तो आपके पुण्य भी आपको मिलते हैं और पाप कर्म का भी हिसाब होता है। तो आप जब अपने फ्री विल से कर्म कर रहे हैं तब आप मान के चलिए कि आप उसको संचय कर रहे हैं अपने आने वाले जन्मों के लिए। तो आज आप अच्छा करेंगे तो आप अपना फ्यूचर अच्छा करेंगे, और आज अगर आप गलत कर रहे हैं या कहीं पे कर रहे हैं कि भैया हमने तो कर दिया, पूरी दुनिया ऐसे ही है, ऐसे ही करते हैं, यही दुनिया है, ऐसे ही चलती है, जस्टिफाई करते हैं सर हम, जस्टिफाई करते हैं, तो आप मान के चलिए इस जन्म में नहीं तो आने वाले समय में आपको वो कर्म आपको ही काटना है, और यही सनातन धर्म है। बहुत बहुत गूढ़ बात बताई सर आपने। कितनी बार हम लोग पढ़ते हैं कि कर्मा हैज अ फिक्स्ड मेन्यू, कर्मा इज इनएस्केपेबल, पर ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आती है सर। कैसे आपकी एक एक छोटी छोटी एक्टिविटीज को भी गॉड नहीं, यूनिवर्स रिकॉर्ड करता है। और बिल्कुल सही बात है सर। मुझे याद है सोशल मीडिया पे मेरे एक मित्र बड़े अच्छे हैं, तो कभी पूछते हैं कि कैसी हो है ना दीदी, तो मैं बोलती हूँ आज सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो बड़े तपाक से बोलते हैं चलो तुम्हारे छुट्टे पाप कट गए। एग्जैक्टली